नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या बिहार की सियासत में कांग्रेस का अस्तित्व अब सिर्फ इतिहास की किताबों तक सिमट कर रह जाएगा? क्या वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी के तीखे बयान और महागठबंधन की एकता सब चुनावी रण में धूल हो गई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की उम्मीदें हर बार बिहार की राजनीति में दम क्यों तोड़ देती है? दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी कही जा सकती है, जिसे शायद कांग्रेस ने सुना भी पर समझा नहीं। पटना से आए नतीजों ने तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया है। एनडीए एक तरफ बाजी मार गया, बीजेपी ने और जेडीयू ने मिलकर 200 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया, यानी कुल मिलाकर आंकड़ा इतना बड़ा पहाड़ जैसा। उधर महागठबंधन, जिसने बिहार की राजनीति में बदलाव का सपना दिखाया था, वो संघर्ष करते करते 40 से भी कम सीटों पर सिमट गया। और सबसे ज्यादा चोट कांग्रेस को। पिछले चुनाव में 70 सीटें मिली थी, 19 पर जीत दर्ज की थी, और इस बार 61 सीटें मिली और जीत आधी भी नहीं रही पिछले बार के मुकाबले। धूल सीधी धूल में मिल गई सारी तमन्नाएं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी जमीन खोई तो कैसे, और हर बार वापस आ पाना कितना मुश्किल हो जाता है, ये कांग्रेस से जानना चाहिए। असल वजह बेहद साफ है। महागठबंधन बना तो बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन लड़ाई आपस में ही शुरू कर दी। कांग्रेस जिन 61 सीटों पर लड़ी, उनमें से 9 सीटों पर उसके सहयोगी खड़े हो गए। आरजेडी, सीपीआई, वीआईपी सबने कांग्रेस के खिलाफ ही मैदान में उतरकर फ्रेंडली फाइट नहीं, बल्कि सीधी बर्बादी कर दी। और कांग्रेस के लिए यह सिर्फ एक गठबंधन की गड़बड़ी नहीं थी, यह एक संकेत था कि बिहार की राजनीति में पार्टी अब किनारे पर खड़ी दर्शक बनकर रह गई है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि 52 सीटें कांग्रेस लड़ना चाहती थी, उनमें से 23 सीटों पर महागठबंधन चुनाव में, पिछली बार चुनाव में एक बार भी नहीं जीता था। बाकी 29 में से 15 पर सिर्फ एक बार जीत मिली। अब सवाल है, ऐसी जमीन पर कोई पार्टी अगर उतरेगी तो खड़ी कैसे होगी? और फिर आता है राहुल गांधी का पूरा अध्याय। सितंबर में वोटर अधिकार यात्रा, बड़े आरोप, बड़े दावे, हाइड्रोजन बम की धमक, लेकिन सब खोखला साबित हुआ, क्योंकि बिहार के मतदाता जिन मुद्दों पर वोट देते हैं, उन पर कांग्रेस ने शायद ध्यान ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने धांधली की बात की, लेकिन कर्नाटक और हरियाणा के चुनाव की। बिहार के वोटर ने सीधा जवाब दिया, हमारी जमीन पर बात करो, दिल्ली और बेंगलुरु की नहीं। और जब उनकी यात्रा का माहौल बन रहा था, तभी राहुल गांधी गायब विदेश यात्रा पर। यानी आग जल रही थी, लेकिन अंधेरे फैलाने दिया गया, और बाकी काम एनडीए और आरजेडी ने कर दिया। एनडीए ने आरोपों को झूठा साबित किया, लालू यादव ने तेजस्वी को आगे लाकर कांग्रेस की जमीन और कम कर दी। दोस्तों, आपसे भी एक सवाल है, क्या किसी भी राज्य में 10% वोट शेयर के बिना कोई पार्टी व्यवहारिक रह सकती है? बिहार में कांग्रेस लगातार 4 चुनाव से 10% का आंकड़ा नहीं छू पा रही है। यह सिर्फ हार नहीं, ये राजनीतिक गिरावट कही जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी कोई अलायंस, कोई नेता, कोई बाहरी कारक नहीं, बल्कि सीधे कांग्रेस नेतृत्व पाता आती है। 2020 में 27% स्ट्राइक रेट, 2015 में 6.66% वोट शेयर, 2010 में 4 सीटें। इस बार इतिहास और भी नीचे गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस बिहार में सिर्फ एक गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह गई है? क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों पर सिर्फ निर्भर रहकर लड़ना चाहती है, या खुद की ताकत बनाना चाहती है? आप अपना विचार हमें जरूर बताइए, क्योंकि बिहार की राजनीति को समझने में जनता की समझ सबसे महत्वपूर्ण है।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बिहार में फिर से मजबूत होकर सत्ता की दौड़ में लौट पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति में हर चुनाव के बाद एक सच बार बार सामने आता है। एनडीए की रणनीति जितनी आक्रामक होती है, महागठबंधन की उतनी ही बिखरी हुई। और इस बार तो माहौल ऐसा बना कि कांग्रेस अपने ही गठबंधन में हाशिए पर आ गई। राहुल गांधी का अभियान, उनकी रैलियां, उनके आरोप कुछ भी मतदाता के मन को छू नहीं पाए। कारण साफ है, नीतियां नहीं थी, जमीन पर संगठन नहीं था, और चुनावी लड़ाई आखिरी वक्त तक सिर्फ सीट बंटवारे तक अटकी रही। और इसी वजह से बिहार के इस चुनाव ने एक कड़वा सच लिख दिया। कांग्रेस अब बिहार की राजनीति की परिधि पर चली गई है। दोस्तों, आखिर में आपसे इतना ही कहना है, अगर ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करता है, अगर बिहार की राजनीति का ये सच आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या कांग्रेस अपने सुनहरे दौर में कभी लौट पाएगी, या फिर बिहार में उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।